नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं शिवांगी आपके साथ। देखिए, बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है आज, जैसा कि 15वां दिन है। ऐसे में देखा ये जा रहा है कि सदन के अंदर सत्ता पक्ष के ही विधायक अपने ही सरकार पर सवाल उठा दे रहे हैं। इसी बीच पत्रकारों ने जब बीजेपी विधायक मिथिलेश तिवारी से सवाल किया तो उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कह दिया कि यहाँ पर सत्ता बनाम सत्ता की लड़ाई है ही नहीं। हम बिहार का विकास चाहते हैं, बिहार आगे बढ़े वो चाहते हैं। इसके लिए हम सरकार के सामने अपनी आवाज को बुलंदी से रख रहे हैं, इसमें कोई खराबी नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने शराबबंदी को लेकर भी बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए। ये कानून खत्म ना हो भले ही, लेकिन इस पर समीक्षा होनी चाहिए। जो भी कमियां हैं उसको सुधारना चाहिए। वहीं जिस तरीके से अपराध बढ़ रहा है बिहार में, उसको लेकर जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया तो देखिए क्या कुछ कह रहे हैं मिथिलेश तिवारी इस वीडियो में। यहाँ सरकार काम करना चाहती है और सत्ताधारी दल के सभी विधायक बिहार के विकास में अपनी बुलंद आवाज के साथ अपने ही सरकार के सामने अब जनता की मांग को रख रहे हैं। तो इसमें कोई खराबी तो नहीं है। मिथिलेश जी, गोपालगंज से 5 लड़कियां गायब हुई हैं। आप लोग कहते हैं कि मतलब बिहार में सुरक्षित है महिलाएं, सब ऐसा आप ही के क्षेत्र से ऐसा हो जाएगा? देखिए एक दिन खबर आई थी कि 3 लड़कियां गायब हो गई, 2 मुस्लिम महिलाएं। मैं बताता हूँ, एक दिन ऐसी खबर आई और उसको शाम तक पुलिस ने बरामद कर लिया। परिवारजनों ने सूचना दिया, स्वाभाविक है किसी के भी परिवार से लड़की अचानक गायब हो जाएगी। और फिर मामला जो सामाजिक दृष्टि से चलता हुआ है, लेकिन हम सबकी चिंता जो है इसमें बढ़ी हुई है कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई गिरोह काम कर रहा हो। और इसको लेके हम लोगों ने बिहार सरकार के माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराया है और इसके लिए हमने कहा है कि सरकार इसके लिए कोई कार्य योजना बनाए। इस प्रकार की जो भी सूचना मिले उसको वहाँ स्थानीय स्तर पर जो पुलिस कभी प्रेम प्रसंग का मामला समझ करके उसमें अगर स्लो हो जाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बेटियां हमारी इज्जत है और चाहे बिहार के किसी कोने से ऐसी खबर आए, पुलिस को त्वरित कार्रवाई करते हुए और उसको बरामद भी करना चाहिए और किस कारण से हो रहा है इसका पता भी लगाना। अपराध पे नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं आप लोग, अपराध पे नियंत्रण ये देखिए, ये कुछ सामाजिक विसंगतियां भी हैं। अब उसको आप अपराध की संज्ञा मत दीजिए, लेकिन सवाल ये है कि अगर किसी लड़की की आयु ही 18 से कम है, उसको ये बात समझ में नहीं आ रही है या कोई लड़का उसको गलत ढंग से लेके चला जा रहा है, तो ये अपराध की संज्ञा में आता है। लेकिन ये सामाजिक दोष भी है, इसमें अभिभावक को भी आगे आना पड़ेगा। लेकिन सरकार पर हम लोगों का पूरा दबाव है कि सरकार इसको देखे। विपक्ष तो कान में तेल डाल के सोया हुआ है। विपक्ष के नेता सदन छोड़ के भागे हुए हैं। सदन में गृह मंत्री जी ने अपने विभाग के जवाब में जो कहा उसका कोई जवाब दिए हैं विपक्ष के नेता? पूरे बिहार में शराब बिक रही है लेकिन जेल भरा जा रहा है दलितों से, तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं। गलत बयानी है उनका, पूरी तरह गलत बयानी है उनका। अगर तेजस्वी यादव ने कहा है तो तेजस्वी यादव क्यों चले गए थे 3.5 साल सरकार के साथ? अगर वो इस स्टैंड पर कायम थे तो क्या उनके हिसाब से सरकार थी? उनके जो बहुत सारे विधायक जो उत्तर प्रदेश में जाके शराब का ठेका चला रहे हैं, उनके लिए खोल दें हम लोग? ठीक है, इसमें कमियां हैं और समीक्षा करनी चाहिए। नहीं, खुलना चाहिए। नहीं, हमारा कहना यह है जो कानून है उसको ठीक ढंग से लागू करना चाहिए। तो क्या करेंगे? नहीं करेंगे क्या? ये तो स्टैंड सरकार सवाल खड़ा किया है शराबबंदी को लेकर। किस विधायक ने खड़ा किया है? बिहारी ने कहा कि आप बोल देना चाहिए। देखिए, उनकी अपनी ये सोच है। मेरी सोच ये है कि पहले हम लोग 6 बजे के बाद शाम में निकल नहीं पाते थे सड़क पर, ये स्थिति थी। आज वैसी स्थिति नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि आज भी लोग चूरे छुपे खोज खरीद रहे हैं, पी रहे हैं, जेल जा रहे हैं। जब सवाल उठाते हैं शराबबंदी को लेकर समीक्षा की बात ठीक है, लेकिन बोलने की बात जब करते हैं कहाँ से उचित लगता है आपको? अब ये हम कोई एजेंसी नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति कि उनके बयान को हम खंडित करें, बिल्कुल नहीं। उनके अपने सोच हो सकते हैं। सरकार को इस विषय को गंभीरता से देखना चाहिए और सरकार देखेगी। जब से नीतीश जी के पास से गया है तब से ये अपराध ज्यादा बढ़ा है। जहाँ आप लोग आरजेडी के प्रवक्ता की बात पर आप लोग ध्यान दे रहे हैं, नीतीश जी के पास से कहीं नहीं गया है। जब गृह मंत्री जी ने सदन में घोषणा किया कि दायित्व तो बदल गए हैं, लेकिन सरकार के मुखिया माननीय नीतीश जी हैं और हर विभाग पर उन्हीं का नियंत्रण है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था।
हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।